Please start. Great. Is it possible for anybody else to also show their videos? Thank you. So today's class for Paramagam Honors is on September 23rd at 10:30. So we're going to start off with Namo Aryantanam, the prayer, and then Tulikaji will take over to give us the summary of the last class. So I'll start. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Uvajayanam. Om Namo Luisavasahunam. Isu Panchanamukaro Sarva Pavapanasano Mangalarna Cha Savesi Paramam Have Mangalam. Tulikaji, you're up. Thank you, ma'am. Today, Moksh Marg Prakashak का तीसरा अध्याय उसके पेज नंबर 50 to 61 हम लोग कवर करेंगे. लास्ट में कल हम लोग का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था कि इंद्रियों से प्राप्त सुख जो है वो टेम्पररी है. मतलब इंद्रियों से प्राप्त जो सुख होते हैं वो किस किस वजह से ड्रॉबैक या फेल है हमारे सच्चे सुख के अगेंस्ट, वो सब बताया था कि लाइक इंद्रियों से प्राप्त सुख जो रहता है वो विनाशिक है, बंध का कारण है और विषम है. इट मीन्स पुण्य को घटाने वाला है. तो इसका इट्स लाइक इच्छाएं जो है इट्स लाइक पीड़ा हम लोग सफर कर रहे हैं और हम लोग उसके वजह से टॉस एंड टर्न हो रहे हैं, या फिर एक खुजली है जो कि हम लोग वी कांट स्टॉप स्क्रैचिंग इट. सो सच्चा उपाय क्या है? हमें सम्यक दर्शन के राह पर चलना है, अपनी इच्छाओं से दूर रहना है और या फिर धीरे धीरे उनको दूर करना है. सिर्फ ऊपर ऊपर से कंट्रोल नहीं करना है. और ऐसे टाइम पे अगर इस संसार में हमें किसी भी विषय का ग्रहण करने में आए तो उसे समता भाव से ही ग्रहण करना है. आगे क्वेश्चन ये आता है कि आवरण के क्षण में भी हम लोग दुख को क्यों मानते हैं. तो उस टाइम पे मैम ने एक्सप्लेन किया था क्योंकि चरित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय ये कर्म टोटली पूरा नहीं जाता, इसलिए इच्छाएं वापस वापस आती है और टोटली फ्लश आउट नहीं होती है. तो थोड़ा अगर आवरण हटता है और उसमें हमको जितना भी ज्ञान प्रकट हुआ है वो भी सही नहीं रहता. इसलिए अनुभव जो भी हमको हो रहा है उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग गलत करते हैं और गलत भाव आते हैं और मोह और मोहवश इच्छाएं जो हो रही है उनका उपशम होता है और वापस से नई इच्छाएं आ जाती है. सो कर्मों के उदय से होने वाले दुख और इससे निवृत्ति. तो इट्स लाइक बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज दिए हुए हैं. उसमें एक तरीके से वो हमारे रोग के सिम्टम्स बताता है कि दर्शन मोह कर्म में कैसे प्रकार की हम लोग पीड़ाएं होती है, चरित्र मोह में कैसा होता है, अंतराय में कैसा, आयु कर्म में कैसा. तो इसमें हम लोगों ने दर्शन मोह और मोहनीय और चारित्र मोहनीय ये दो कवर किए थे पेज नंबर 61 तक. सो दर्शन मोहनीय कर्म में उदय में मिथ्या दर्शन रहता है और वी डजंट बिलीव इन राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दी तत्व इनकरेक्टली, या फिर उसे कुछ और ही जानते हैं. हेंस हम लोग हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं. शरीर के नष्ट या उत्पन्न होने में कर्मों के उदय और क्षय जिम्मेदार, पर इस शरीर को अपना जानकर हम अपना नष्ट या उत्पन्न होना मानते हैं, शरीर को अपने अधीन मानते हैं. उसकी पराधीन क्रिया होए तो हमें खेद होता है और उसके अनुसार अपने अनुसार क्रिया होए तो हमें खुश होता है और उसी चक्कर में हम लोग अहंकार होते हैं. पर हम लोग इस एग्जाम्पल को आगे एक्सटेंड लेके अपने पुत्र अपने रिलेटिव्स तक भी ले जा सकते हैं. Then
और अगर हमें दूसरों की वजह से अगर खुशी होती है और उसमें अगर हम लोग को कष्ट भी सहना पड़े तो हम लोग खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। तो ये मिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसमें आत्मा का हित नहीं है। मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय न करना और कदाचित अगर हमें तत्व चिंतन करने की इच्छा हो भी तो हमें हमारे मिथ्या दर्शन के उदय में हमें हमारे अभाग्य से कुगुरु और कुशास्त्र के निमित्त मिलते हैं। तो हमारा जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना है वो और एक्सट्रीम रॉन्ग के तरफ चला जाता है। और अगर हमें अच्छे सच्चे देव गुरु मिलते हैं तो भी हम लोग उसका फुल यूटिलाइजेशन और उनके ज्ञान का अपने अंदर ले नहीं पाते। अगर मिथ्या दर्शन का उदय है तो उन पे श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। भले हमारी कषाय थोड़ी मंद होगी पर तो भी हम लोग लाइक वैसे ही बैक टू ओरिजिनल अपने विषय के तरफ झुक जाते हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? सच्चे स्वरूप को जाने, पर वस्तु को परिणमित कराने का पुरुषार्थ से वो परिणमित होंगे वैसे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इस उन हर एक विषय पुद्गलों की स्वयं की सत्ता है। इसलिए स्वयं के परिमाण उनका खुद का एक परिणमन का सीक्वेंस है। यदि कोई परिणाम हमारे इच्छा अनुसार न हो तो इसमें जाने कि इसमें हमारी कुछ चलती ही नहीं है। मिथ्या दर्शन को दूर करे, सम्यक दर्शन करे, और यही सही उपाय है। चरित्र मोह में हम लोग समझते हैं कि बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कषाय लाइक क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीन वेद। तो बेसिकली उनका जिस्ट क्या है कि हम लोग उसमें इष्ट और अनिष्ट का बाइफर्केशन कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो अच्छा लगता है उसे और चाहते हैं, और जो नहीं लगता है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध से दूसरों का बुरा चाहते हैं और अगर उनका हो जाए तो उसकी अनुमोदना करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के उपाय करते हैं। माया छल करते हैं और तो भी हम लोग आकुलित ही रहते हैं। यहाँ मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार है, परंतु क्रोधादि पीड़ा स्वीकार नहीं होती। कषाय के उदय में कषाय किए बिना हम लोग मतलब जिनके चरित्रमों का उदय है तो वो रह नहीं पाते। आ, इच्छाओं की सिद्धि जो है वो हमारे उपायों के अधीन नहीं है, और यह आशा रूपी गड्ढे में समस्त लोक अणु के समान है। तो यह पूरी कैसे हो सकती है? इसलिए हमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि को भी मिटाना चाहिए। That's all. Okay, very good summary, Tulikaji. And I am happy कि जब आप लोग समरी करते हो तो आई एम श्योर आप लोगों का खुद की समझ बहुत बढ़ती है। वुड यू एग्री? हम समझ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थोड़े पीछे ही रहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, ऐसा होता है कि हम सभी चाहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए, पर वो रिमेम्बर, श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है, दे आर टू सेपरेट गुण। ठीक है। सो अब ये ज्ञान वस्तु स्वरूप समझ समझ के जितनी हमारी श्रद्धा जितनी जितनी बदलेगी, उतनी उतनी पहले के कर्म जो हमने किए हुए हैं, जो उदय में आने वाले हैं, वो पलट सकते हैं। ठीक है ना? और जो नहीं पलटेंगे वो तो उदय में आएंगे ही। तो जो उदय में आएंगे उस अनुसार आपके भाव होंगे, वहां आप थोड़ा कंट्रोल कर सकोगे, बिकॉज नाउ यू आर मोर अवेयर। बट you may not be able to control everything. Ideally, this thing is that you understand it, automatically take care of those karmas, automatically समझ से ही आपको क्रोध पैदा ही नहीं हो, rather than क्रोध आए और फिर आप उसको जबरदस्ती शमन करने की कोशिश करो. That is also okay. I mean, in some situations you have to do that, but the ideal is क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो, क्योंकि आप वस्तु स्वरूप को समझते हो. Prabhaji, I think the difficulty is Krodh is easy to catch. Man is very hard to catch. Maya is very hard to catch yourself. Lobh is hard to catch because you don't know what examples of lobh are happening to. I don't know what is happening which is lobh related during the day, except the very gross things,
जो स्थूल है वो तो मुझे समझ गया, अरे आई एम लुकिंग टू ईट ओनली पापड़ी चाट टुडे, लाइक यू नो, वो तो लोभ है खाने का, वो तो समझ गए। मगर द अदर लोब्स आर हैपनिंग, बट मेरे को वो लोभ हो रहा है वो नहीं समझ रहा है। दैट इज जस्ट फॉर दीज 4 मेन कषाय। वो 9 कषाय का तो कभी दिमाग में भी नहीं आता है। हाँ, तो वो इसीलिए हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें वो अवेयर करता है कि जैसे जैसे मैं कभी भी जैसे हास्य का हुआ तो देन आई विल थिंक ओ माय गॉड दिस इज अ कषाय, पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते थे एंड वी एक्चुअली उसको अच्छे रूप में अनुमोदना करते हैं। सो व्हाट, वी वर जस्ट हैविंग फन एंड जस्ट हंस दिया तो क्या हुआ। नाउ यू आर अ लिटिल मोर अवेयर। देन लोभ, देखो लोभ तो इतना छुपा 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 सब जगह होता है, पता नहीं है। राइट। इवन मुनिराज को छुपा हुआ लोभ होता है, और कुछ नहीं तो मोक्ष का ही लोभ कि कैसे मैं अपनी परिणति बदल दूं कि वो उसमें चली जाए। सम्यक्त्व का लोभ, कितनी चीजों का लोभ होता है। मैम तो ज्ञान का भी लोभ ही तो है, जैसे हम ज्ञान रुचि का लोभ दिखा। होता है कि देखो शास्त्रों में तो आप इतना थोड़ा सा पढ़ के भी उसको डाइजेस्ट कर लो, समझ लो तो आपका कल्याण हो सकता है। पर अच्छे अच्छे पंडितों को लोभ, मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लूं, मैं अपनी वो मान, राइट, कि पीपल गेट टू नो मी, पीपल इवन दो superficially they may think that oh I'm just doing it for the benefit of others, but नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ मान लोभ सब होता है। और उतनी सूक्ष्म बारीकियां अपनी पकड़ना, तो थिंक अबाउट इट। क्योंकि कई लोग जो बोलते हैं ना कि हमने तो इतना समझ लिया, इतना सीख लिया, फिर भी हमें क्यों नहीं एक्सपीरियंस, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, राइट, आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही है। सो व्हेन यू स्टडी देन यू अंडरस्टैंड कि कितनी कितनी बारीकियां रह जाती है आपकी समझ में, कितना देयर इज स्टिल सो मच मोर टू डू, सो मच मोर टू लर्न, एंड द मोर वी लर्न द मोर वी imbibe the digest it, that is when naturally it comes. It's not like you're going to have to force it upon yourself, it just will naturally come. उसको भी आपको चिंता करके कोई भार लेने की जरूरत नहीं है, but it will naturally come. So Prabhaji, are you saying it will naturally come after we become samyak drishti, or No, before the samyak darshan will naturally come by its own swakal swa, all those parts somewhere, right? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम तत्व निर्णय करें, तत्व विचार करें, जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना चारित्र में आएगा। But it's really hard, right? So I've been analyzing, right? I mean, the amount of more that we have is crazy. बट Right, हाँ, so- मोह को तोड़ने का एक ही तरीका है, तत्व विचार, तत्व निर्णय। So I don't know if we studied this in any of the books, but this is a known fact कि मोहनीय दर्शन, मोहनीय कर्म की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, whatever. what does that mean? 70 crore times 70 crore. What? It's time. Quantity of the karmas of darshan moni. Oh, in the loka. Right. No, with yourself. Oh, Each person can bandhofy that much that maximum. many maximum number of moniya, darshan moniya Right. karma. Okay. Now, I don't want to dwell into this yet, but there is something called Panch Labdhi. Usme Vishuddhi Labdhi, Darshan Labdhi, aise karke. By the time you go into where you are right now, almost, you can bring it down to 1 koda kodi. Huge difference. But that is all only in the Shraddha gun. That is still not Charitra gun. तो श्रद्धा आपकी कितनी पकड़ी है, पक्की हो गई है, उस पे पहले ज्यादा फोकस करो. Of course that should result into some charitra also, but don't expect completely turnaround of the charitra yet. I think hamara Shraddha gun has been activated, because otherwise we would not be having this conversation also. कि वो Yes. सूक्ष्म वाला पकड़ा नहीं जाता है. We would not even think like this. कि वो सूक्ष्म वाला है और हमें दिखाई नहीं देता है. Right. Whatever Tulikaji asked the question just now, stated Yeah, just. exactly. अभी फायर में बैठ जाओ तो जल जाते हैं, तो कौन बार बार बैठता है? जिसको श्रद्धा नहीं हुई है. जिसको श्रद्धा पक्की हो गई वो तो बिल्कुल नहीं बैठेगा ना. जिसको अभी कच्ची है, चलो ना थोड़ा सा
ये तो ट्राई कर ही लेते हैं, अच्छा थोड़ी उंगली डाल दिया, रोटी पलट ली तो क्या हो गया. So that is the stage we are in. हमारी श्रद्धा 100% नहीं हुई है. But ma'am, as long as charitra gun, we are not into that. I guess it's not this one Koda Kodi Sagar that you are saying is not applicable, right? नहीं नहीं नहीं. It is. Is. It is. See, प्रथमानुयोग में कहानी आती है, रामचंद्र जी पूरे सम्यक दृष्टि थे, right? फिर भी वो लक्ष्मण की लाश को लेके घूमते रहे, because he loved his brother so much, right? That's a popular story that comes. What happened? Didn't he understand? I mean, you and I understand. I mean, this is a dead body. You can't roam around with it. अब हम में भी इतना मोह नहीं है अभी तो काल के हिसाब से. तो उनको क्या समझ नहीं थी? उनको अंदर से श्रद्धा पक्की थी, फिर भी चारित्र मोह का उदय इतना तीव्र था कि he felt that attachment towards his brother. So these are the fine lines that you have to understand, yet put it in the right perspective and not become swachandi. Oh, unko tha to hum to charitra kar rahe to kya big deal hai? No, that's not how you take it. Okay. So just awareness, I suppose, at this point, and know that it'll come. Yes, and of course, try your best to change if you can. If you cannot, then no need to be guilty and whatever about it either. Because I mean, some of it you will naturally see in yourself that you don't feel like doing those huge pops. Or even if you were doing tax chori, now you will think, right, do I really need to do this? Because mujhe uska karmo ka phal to mujhe hi bhogna hai. To kyun? I have enough money to live on. Why do I need to have that lobe of saving all this tax and, why? I mean, now you understand what is the Vastu Swarup, right? तो क्या मुझे उसके बदले में नरक में इतने साल गुजारने हैं? क्या मुझे उसके बदले में कभी और गरीबी ले लेनी है? No. So then you will be conscious automatically, slowly. You'll develop those right habits. It's like, do you guys remember in the first semester, there was this one kid from Mathura or somewhere, he had come, Mayank, what was his name? Yes. He had the question, I cannot do business without doing Maya Chari. He said, my God, listening to all this, तो मैं तो 2 number का business ही नहीं कर पाऊंगा. So, I mean, yeah. And I mean, the right thing would be कि yes, business बंद कर दो, ना कि class छोड़ दो. But the point is that, और किसका कितना होगा, again, that is Krambad, right? We have studied Krambad now. So no need to compare with others. Compare yourself with yourself. How much have I progressed over time? Even marks maybe, grades bhi kya aa gaye, kya nahi aaye. If you have developed, that is what is most important. Maybe you're not the best test taker. That's okay. Okay. I just want to make a quick correction. The pages that she read are not from the physical textbook. So the physical textbook pages that were covered yesterday is page 50 to page 55. And today we'll start on page 55. Is that possible, Tulikaji? Hello. हाँ, आप गुजराती बुक से कर रहे थे क्या? नो मैम, हिंदी बुक से ही करती, शायद मेरा पेज बोलने में गड़बड़ हो गया. Don't worry, that's fine. So, chalo, without much now time. Can I do one more thing, Prabhaji, before we start the reading? I want to identify the person for Friday who's going to speak so that they are paying attention and taking notes during the class itself. Meghaji and Amitaji, have you all done KBP summaries already? I'm happy to do it in case nobody else. No, it is Just so Meghaji, you know, as Amitaji. far as MMP is concerned, we have a 2-week break. What 2 weeks? Oh, yes. Next Friday, Saturday, I'm not available. Right. But then, of course, you guys can continue whatever. I don't know what you were planning, Hemalji. Yeah. I think you guys were doing Aap Kuch Bhi Kaho or whatever that other Yeah, book. Aap Kuch Bhi Kaho and Kal Chakra viewing in class class. में पढ़ लो, that way एक बार you're relieved that it's done. Right. So then we will do the summary of today's class, not the coming Friday, Saturday, it will be the following Friday, Saturday. So Meghaji, do you feel up to doing for Friday? Today's for Friday? Yeah, I can try.
Okay. Yeah. And So as in the month of आपको October, 2 दिन मिल रहे हैं तो skipping the अच्छे next से Friday. करके लिख के भेज दो हेमल को. skipping the next week, and then, you know, in the first week of October, it will be. Right. 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 I will do that. Okay, so Megha ji, you're set for today's, and then Amita ji, we will see when you can do one also for us. Thank फिर you. आप फ्राइडे का करके सैटरडे प्रेजेंट कर लेना अमिता जी, ठीक है? हाँ. Who wants to read for today, starting on page 55? Bindu ji can appear for Gandhar if she wants to. Oh Just yeah, remember- Bindu ji, do you want to do your Gandhar from yesterday's class? I can try to remember whatever I summarized. आज रहने देते हैं. There will be more opportunities. We Okay. can because I don't want to waste too much time today. Already half an hour is gone, so let's at least cover some pages. Okay. Because I also need to leave on time today. So sorry about this. Chalo, abhi let's see who is going to start reading. Megha, aap पढ़ सकते हो? I am at my mother's home, so I don't have a book today. I can Okay. read. Okay, go ahead, Rupal. तथा तीनों वेदों से, so I'm on page Just 55. announce the page number and paragraph number. So Yeah, everybody. I'm on page 55, first paragraph. Is that correct? Or No, actually you the start middle. with तथा जिस Yeah. प्रयोजन के लिए कषाय भाव is the third Correct. last paragraph. correct? Thank you. So तथा जब इसके कषाय का उदय हो, No, जिस प्रयोजन. Next big paragraph after that. oh, sorry. Okay. Right. God, I can't add. तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो, तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचारक उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है. अब यह कषाय भाव Kashai bhav, they are saying any of the 4 or any of the Kashai bhav, right? आपको लगता है कि मुझे मान मिल जाएगा तो मुझे सुख हो जाएगा, तो इसलिए मैं कषाय करता हूँ, right? फिर मुझे क्रोध, मुझे तो बच्चे को डांटना ही पड़ेगा, नहीं तो वो करेगा नहीं. But you know how हम उसकी पुष्टि भी करते हैं, right? See, lot of times it's one thing to say कि okay, उदय अनुसार हुआ, या कई बार you get upset with your kids versus you could have politely explained. Now, being krodhi means your problem, not the kid's problem. So always think of it. Prabhaji, the kids have to be corrected, in their behavior. Corrected is If they are- fine. I have literally seen some mothers, actually a friend of mine, I've never seen her getting like krodhi at her kids. She'll always say it so politely. I mean, of course, in her kids probably don't listen every single time, but they do. So ये हमने अपनी गलत मान्यता बना दी है कि जोर से डांट के बोलते हैं तो ही बच्चा सुनता है. No, Or but even you have to shout give with the child. consequence, Prabhaji. That's what I'm saying. If The they consequence misbehave, is there is a okay. consequence That for is it. okay. And we are giving the consequence, right? You know, as a like my parent. dad always used to say this. Okay, so for example, my father had a little bit of a dictatorial style, right? British times ki tarah se, right? And I was always telling him कि आप ऐसे बोलते हो. And he would tell me that I'm just acting. Like he could like really make us fearful, and the next moment he's fine. So his kashai wasn't there. He was just showing it to us. Whereas most of the times, it's we who get into the kashai bhav. We are really upset at the kid that why did he do this and why is he not listening and blah, blah, blah. And that is the kashai within you. But Prabhaji, so what you're saying is, I should not get irritated if she does Yes. something irritating. Sorry, God bless us all. Bless us all. Okay. Okay. But the thing is, irritation तो आएगी, मगर irritation के साथ उसको consequence नहीं दिया तो ठीक है. नहीं. हाँ, Consequence which दे is दो, पर irritated मत हो.
Don't irritate it. That's what Consequence she's to दे saying. दो. You do have to raise the child. You do have to correct the child. That's okay. Okay. So First testing time is when you have to actually face and deal and teenage girl, you know. That's the yeah. I have two. But again, two. it's almost like a counseling class going on here, because if you Sure, go to counselors, that's what they're going to tell you. The more you try to fight with the teenage girls, they're going to rebel more. So Totally you agree have to to that. first calm down your kashai, only then you can deal with them. Got it. The Okay. worst thing is you don't know what to answer them. I mean, they come up with And such because I know, I mean, there are a lot of people that naturally their habit is such that they speak peacefully, they speak calmly. Andar se kashai ho sakti hai, but outside they are like that. And then there are people who are actually like my dad, inside they're not krodhi, but outside they can show. So again, abhipray is what matters. You shouldn't be irritated yourself. So chalo, okay, go ahead. अब यह कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं, क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहा, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अरति में Rati is a word, arati is opposite of it. Oh, got it. अरति में अनिष्ट का दूर होना, शौक में शौक का Shok, not shok. There is no bindi there. Shok में शोक का कारण मिटना, मई में भय का कारण मिटना, जुगुप्यास में जुगुप्सा जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं. God help us. Prabhaji, I'm not understanding how this sentence construction is. It says, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में देखो, अनष्ट let's का read दूर from the होना. beginning. It said, क्रोध में तो अन्य का बुरा. Every kashai, what do you tend to do is what they're trying to tell you. Oh, That's what they're saying. So if you're angry, what do you want? उस बच्चे को मैं डांटूं, consequence दूं, कुछ तो उसका बुरा करूं. हाँ, तो उसमें Right? वो है. हाँ, हाँ, फिर मान में क्या होता है? I show down of others. I'm higher than you. I'm better than you. Whatever the case, right? फिर माया में I'm going to hide my weakness and only show my strengths. हाँ. तो हास्य में क्या है? हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना. मतलब कि you want to show off that you are jovial. Oh. Even when you're not, is that it? No, you want to make a reason to, how do I say? It's like, suppose friends mein baithe ho tum, right? You keep developing ideas ki how to do mashkari, how to do hasi. Oh. These are all the Think of ways to entertain people. But even when you're doing things that are not hurtful, how do we know? A lot of people who think they are doing innocently just to make other people laugh. Some people may take it in the right stride, but others don't. I mean, there's already a lot of problems in schools and,
where there are people who get popular because they know how to joke around. Hmm. And the consequences are that there are kids who get hurt, they get depressed because they've been made fun of. Where the person who is making fun of doesn't think like that. He thinks he's innocent. मैम इसलिए बोलते ना द्रौपदी के हंसने से महाभारत खड़ी हो गई थी. Wow, such a profound sentence there. That's a But lot that's of, the truth. It's the truth. All she did was she even said the truth. It's not like she lied. And So what's सत्य में पढ़ा था, जो सत्य किसी को बुरा लगे वो झूठ की कैटेगरी में आ जाता. That is true. Yes. I mean, she said the truth that your father is blind and even you cannot see. That's all she said. today's dharma was this only, ma'am. Like उत्तम सत्य. Satya is not only saying truth, but सामने वाले को hurt भी नहीं होना. उस तरीके से बात को बोलो, तो वो भी Right. सत्य के कैटेगरी में आता है. So, bro, that's the see, that is why our Jainism, all these principles go way and beyond the common man principles. You know, the same thing, others won't even think of it that way. Only in Jainism you study that Satya is not just telling the truth. It's way more than that. And even ahimsa is not just ahimsa, it includes raga and dvesh and all this. Mhm. So Prabhaji, now Rati mein Isht Sanyog bana rehna means in Matlab Rati, something because you of like. Rati, you will try Like to or hang on Rati to your means- Sanjog. Rati means like, or Rati means dislike. Right. Magar Something you like, you want to maintain. hang मुझे on अभी to और it. अच्छा लग रहा है. Okay. अभी ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ये कुछ नहीं होना चाहिए इसको. Like Yeah. that. और अति मुझे सांस अच्छी नहीं मिली, अब वो चली जाए तो ठीक है. So Okay. And shok mein shok ka karan mitna means So hope any that sadness goes away. yeah, somehow Sadness goes away. one of the sadness, whatever the reason for the sadness is, that to go away. Okay. It's like किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है, right? Child वो हो जाता है, right? Now they're very much in shock. Obviously, if a child cannot be found, you're very much in shock. So what do? रोज मिन्नतें, मेरा बच्चा मिल जाए, मेरा ये, मैं वो वहां प्रसाद चढ़ा दूं, मैं वहां चले जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं. That's all shock का parents. Right? Okay. And apply it all same way. You know, if you're Got fearful, it. you want to get rid of the reason. Blah, Got blah. it. Got Okay, it. so keep going. okay. Shall I continue? Yes. यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है. भवितव्य के I don't know what is happening today. भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं, परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है. भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं. Interesting. So तथा what you're saying is, you may try your best कि मैं ये हटा लूं, ये कारण हटा लूं, ये कारण हटा लूं. And I'll give you my own example, right? We have to travel tomorrow early morning. अभी वो इतने सारे 3 बड़े suitcase pack करने. My husband likes to do it at the last minute. So what happens? Think about it. घर में महाभारत, like I'm like, okay, do it at least the day before, so we're not, you know, struggling at the last minute and this and that, right? Now, and my mom is visiting. So thanks to our good Indian moms, you know, they're always on the son-in-law's side. So it's like, so she's like, you know, oh, you shouldn't be telling him that. I'm like, you know, if I don't, he won't do it. But that is karta bhav. I know. Oh That's my what goodness, stop now. So then I'm trying to
make him pack yesterday कि भाई कुछ तो करो, so I have a clue where we stand and whatever, right? So now अब क्या हुआ, अब इसमें क्या बताया कि अब इनकी सिद्धि हो जाए. Okay, suppose he did it yesterday because of my whatever, right? So now I'm thinking, oh, made this exactly, that's why I'm giving you the example. हुआ तो उसके अपने कारण से होना था कल. I mean, he could have chose to say नहीं मैं सोने जा रहा हूँ, what could I have done? नहीं होता, तो आज होता. Got it. व्यवहार में you may say, but inside you should know कि that is not the reason it happened. वो ऐसे ही होना था इसलिए हुआ. वो भी देखो ऐसे ही होना था, प्लस मेरे बोलना निमित्त भी बनने वाला था, and that's okay. That's okay. But don't take credit for only reason for how that happened. At least not for one. You may say it because अभी obviously बात में तो आप एक ही चीज को मुख्य कर सकते हो ना. When you talk, you cannot talk 5 things at the same time. So here they are saying, so it depends on the bhavitavyata. मैंने कहा इसलिए ही हुआ. You understand? So that's the difference. I may have forced him to do it. He did it. Then I would have tell my mommy that, oh, see, you were telling me, nahi unko mat bolo ye wo, and then now see. Okay, but I should know that that's not why it happened. Right. तो वो यहाँ अभिप्राय करेक्ट होना चाहिए उसके लिए. तो दुख दूर हो जाए तो सुखी हो. If I'm happy, oh देखो मेरे कहने से हो गया. Like that. That shouldn't. तथा काकतालीय. I'm not doing well today. Can somebody take over the reading? Part of why we are studying, we are learning too, right? So तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता. जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है. एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता. जैसा कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा. अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों को बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा. उसी प्रकार मान माया लोभाधिक सिद्धि करना चाहता है. थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई. कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जावे, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है. What does that last sentence mean, Prabhaji? कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी. जैसे कल I told my husband he did it. Oh my God, I'm happy, right? Obviously, there were other times when he didn't listen to me and did it at the last minute. So I need to understand that today, because he did it, I am not the reason. It's KBP. It's supposed to happen like that right now. Parantu praman hai nahi. The complete picture is not there. Praman means complete picture. So if complete picture was that he every time I told him he did it, then it would make sense. But that's not how it happens, right? So many other times also I told him to pack ahead of time, but he didn't. Right. So, and still I keep doing itcha. Oh, no, I should tell him because then he'll pack early. How is that again? So कषायों में कार्य प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं और इच्छा बढ़ती ही जाती है.
Now, next time I feel like, no, I need to get mad, only then he will do it. Because it worked this time, then the next time you feel that it's also going to work in the same fashion. And That's That's what it means. Parantu praman hai nahi. That's what Correct. that means. correct. You don't have any proof that it happens every time. Still, you will increase the ichha. So, ma'am, here the understanding goes that it's not because of Kashai that whatever's happening is because of the Honhar. You muted, ma'am. तो हमने ऐसे ही बिना फालतू का कर्म बांध लिया ना. Yeah, you've added the karta thing, right? Right. And you're saying that now because I said it, it worked. There may be no proof. I mean, More. we consider that Now to it be makes proof, sense. right? We consider that may be proof, but there isn't that much more proof. So we do it again, right? So then your icha to do it again increases. That's increasing. Okay. Okay. Oh, यही आत्मानुशासन में कहा है. Like, when did it happen that we went without packing? So, like, obviously, whenever you go, things do get packed, even if they're 5 minutes big, it doesn't matter. So, Okay, यह आत्मानुशासन में कहा है. आशाग्रतः प्रति प्राणी यस्य मन विधमनुपमम्. Yasmin Vishwa Manupamam. विश्वमनुपमः. कस्य किं कियदयाति वृद्धा वो विद्या कषायदायादि वृद्धा वो विषये पिता. अर्थ, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है. अनंतानंत जीव है, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसे है कि उस एक घड़े में समस्त लोग अन्य समान है और लोग तो एक ही है. तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए. इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है और वृद्धा ही है. So, vritha hi hai. That means it's useless to have those ichhas. Basically, this sentence is saying, see. Asha is so much, every person wants the whole world. And the world is one. So now tell me how can you divide it into all these people? And how can possibly everybody's ichha be satisfied? इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता. And this is the part that, I mean, I read this even in some other, couple of paragraphs above. I mean, temporarily you feel satisfied. Is that what you do? Yeah, you do feel satisfied, right? Yeah, and I understand. How long does it last? And at what cost? When they're saying dukh dur nahi hota, in these situations, you are to understand that dukh as the permanent dukh and those kind of things. And the sukh, but more importantly, that the sukh is the permanent sukh, everlasting. Yes. Because that's what we have been doing, lives over and over, right? Yeah. That छोटा सा सुख पाने के लिए झगड़ लो, कर लो, सब कर लो. Okay, fine, थोड़ा सा मिल गया. Then what? Then, so take it in that perspective, not that temporary satisfaction. And obviously there is that sense of temporary satisfaction. That's how, like I told my mom yesterday that, look, yeah, if I wouldn't have told him, he wouldn't have done it till the next day and whatever justification you do. Because that momentary you felt, oh, at least it's somewhat done today, which is a big step compared to otherwise. So yes, you're right. Everybody will feel that little sukh in that sense when that some calamity, something happens. But then you have to take it into perspective of like, how long does that sukh last? Then something else comes up.
अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मरता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीवों को दुख देने वाले अनेक कषाय है। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं। जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय के सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों के सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहते हैं। यह उपाय झूठा ही है। So think about, so now you understand what is your eventual goal? To be forever sukhi. Now you think कि अच्छा मैंने क्रोध किया, ये छोटा सा काम हो गया. Then what? Then next. Now how do I make my kid go to the best school? Then उसकी अगला next काम. How do I do this? So so the point is कि ये सब कषायों से if you think you're going to get the ultimate happiness, no, that's not happening. So that's the gist of all this. So here the mistake in our Deny thinking. that temporarily you might feel that little satisfaction that something got accomplished. Here the mistake in our thinking is the kasha is the reason for the sukh I'm feeling. Right, right. Hmm. कि कषाय करने से मेरी इच्छा की पूर्ति हुई, उससे मुझे सुख हुआ. वो long term thinking is bad. And for the longest time that we've never thought kashai is kashai, no? Yep. हम तो proudly कहते हैं. My kids still tell me, oh, mom can get anything done. Why? Because mom can call and argue on the phone and get things done. तो उसको तो कषाय भी नहीं मान रहे हो, आप तो प्राउड हो रहे हो कि आप तो किसी से भी कोई काम करवा लेते हो. तो चलो, I'm going to read the rest of the page faster so we can move on. अब सच्चा उपाय क्या है? No, not because of you, Rupal, you finished your one page. It's okay. No offense taken. सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे. अगर सम्यक दर्शन हो जाए, like again I keep telling you, sit in the atma seat, then you don't have a problem of this is good and this is bad. तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन होगा. So what is going to happen is once you have सम्यक दर्शन, and again take सम्यक दर्शन as जितना जितना श्रद्धा निर्णय बढ़ेगा उतना उतना उसके बल से चारित्र मोह का अनुभाग. Tell me what is अनुभाग? Intensity. Yeah. So then that जो already आपके चारित्र मोह के कर्म पड़े हुए हैं आपके पास में, उनकी intensity कम होगी. So hopefully you'll become little less krodhi person. Or less money, whatever. You won't need as much man. If somebody didn't care, didn't look at you, fine, who cares? I am Atma. Why do I care कि उसने मेरे से बात करी कि नहीं करी? ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे. निराकुल होने से मां सुखी हो. इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है. Very good. See, with that attitude, see, when you are Atma, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, why do I bother? हम कहीं गए, किसी ने बात करी नहीं करी, समझो momentarily लग भी गया, you'll forget about it very easily. It doesn't matter to you. It's very low in your priority to worry about other people.
So अब next, see, they're going each कर्म के उदय से होने वाला दुख, or how everything nivritti obviously is going to be because of Shraddha Guna. Always the upay will be same. So अब अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से नहीं हो सकता, तब परम आकुलता होती है। तो यह दुख रूप ही है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन। So basically it's all going to talk about what is अंतराय कर्म, blocking you from anything. Right. So they're just going to give you a lot of examples of how you can get अंतराय in life. So if then you try to blame that other person, उसने मेरे ये होने से रोक लिया, तो वो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यह जीवन बाह्य द्रव्यों के करता, अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए ये उपाय झूठा है। So that's one thing, right? We always have this winning losing attitude. किसी ने तुमको ब्लॉक कर दिया, किसी ने तुमको करने से कुछ रोक दिया। Usually you get into this tussle कि मुझे तो जीतना है, I should win, right? Forget it. आपके अंतराय आनी थी, आ गई, deal with it. So तो सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि के and see, yes, it doesn't tell you to become lame and very what do you call that, Passive personality either. Okay, yes, if you have to justify, try to accomplish, fine, but still nahi hua, then you say okay, अंतराय है, that's fine. That feeling of losing, feeling bad that you couldn't stop that person from blocking you from doing your work, that should not exist. That would not happen as much. Or even if it did, it'll last few hours, few days, not like years. उसने तो मुझे ये नहीं करने दिया था. But Prabhaji, अंतराय कर्म is for दान लाभ भोग उपभोग, right? भोग में तो रोज ही कोई ना कोई अंतराय देता ही रहता है ना. हाँ, भोग उपभोग में आ जाता है. अभी तुमको नहीं खाना था सब्जी. Your husband said नहीं, enough of this. So now what? You got अंतराय and not being able to follow that. Got it. See, वो दिमाग में आता भी नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है हमारे लिए अभी कि this is अंतराय. तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या. And then he gets the फल of giving अंतराय in somebody's karmic pravrutti. And we do this all the time. We give अंतराय to a lot of people around us. a lot. But we are just being nimit. ठीक है, but see, this again, there is all these principles, but where to apply what? You have to understand. When it's your fault, then you don't say, oh, I was just a nimit. No. आप निमित्त हो, उसका फल तो आपको लगेगा ना, कर्म तो आपको चढ़ेंगे ना. So, ma'am, here's this question. Okay. My husband, he has to keep his phone on with any of the pravachans of any Panditjis till he falls asleep. Okay, it may be 12, 1. And my issue is I cannot fall asleep until it's like complete silence. So at times I tell him, ma'am, you're muted. No, I'm not muted. I was just talking to you. I said sleep in separate bedrooms. That's exactly what I said. Exactly my thought.
So I was like, am I doing the antrai thing for him? Like whenever I stop his mobile Yes, or you are. Yes, you are. So let him, Unfortunately, because he's listening to the pundits, yes. If he was listening to buy him good earphones. That's all. That's the only reason. he has it, he just doesn't want to use it, ma'am. But then Prabhaji, what about I want the fan and he doesn't want the fan? Uska Same wo bhi solution, antray same hota hai. solution. You cannot be antray in his comfort. Oh, And okay. he shouldn't be Oh, antray in your oh, comfort. But that is bhog, right? Antray, ye Yeah. bhog mein antray ban gaye na hum to Yeah. stay warm. ये तो बहुत मुश्किल है प्रभाजी. This is a this big is a can of worms. problem. This is a big problem. Yeah. So we are being antray every time we say I want this and I don't want Why that. do you think you don't get everything in the world that you wish for? Somebody has to give antray because you've been giving antray all your previous lives. Even with the example before, right? You know, I get competitive even playing phase 10 with my nephew. I mean, for crying out loud. Actually, it's not being competitive. It gets boring if the kid wins all the time. And you never win. It's boring to play the game then. Yeah. तो तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादि के से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे. सो सच्ची श्रद्धा से अंतराय भी ना आप दोगे ना आप लोगे. तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए. तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है. इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है. So now वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति. Okay, so we will where are we today? 10:15. Oh my God, we're almost out of time. Okay. Okay, so we will try to do this Vedaniya and then we'll end. Okay, just give me 1 minute. Prabhaji, Vedniya is 1, 2, 3 pages. Yeah, it's a big, quite a few pages she's having. Okay. So let me so just to speed it up, I'm going to read it quickly, and wherever it needs Okay. explanation, I'll say. Okay. Okay. But you know, there are quite a few pages, right? Yes. Okay. वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा वेदनीय उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है. वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं. So you guys can okay, make points here. Okay. So this is number 1. शरीर में ही अवस्थाएं होती है. What are the different things that can happen in the वेदनीय कर्म? That's number 1. कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं. So see, Vedniya doesn't mean usually people consider Vedniya as when you get sick. Vedniya can mean lot of things. Okay, so अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं. You know, you get outside circumstances that make you unhappy. और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं. Third point, वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं. So even getting hungry, thirsty, breathing issues, all these are वेदनीय, right? फिर तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण what was it? Okay. तथा just give me 1 second, man. Okay, so शरीर so basically you understand which that was one. तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंद आदि का संयोग होता है. So it's same thing about extreme cold, hot, those are all. So I'll give you an example, right? So we are going to Mexico and we got this big, huge, some very luxurious big house, right? And then हमने सबने decide कर दिया. Now the kids reach there and they find out this big thing doesn't have AC. Now
his mother-in-law calls me up and says, now I cannot sleep if there's no AC, so I'm going to book myself a hotel. अब किसको हंसाता है? मैं तो सो सकती हूँ, अब वो नहीं सो सकती है तो बेचारी एक और होटल लेना पड़ेगा. So it is individual. See, वेदनीय कर्म का उदय है, पर मुझे साता का उदय है. So come what may, I can sleep. But if she cannot sleep, तो उसको कौन सा उदय है फिर? Asata. Right. So feeling too hot, too cold, wind bothering you, all these are all संयोग्स, they're all वेदनीय कर्म का उदय. और क्योंकि जब तक मुनिराज बनते हैं वो सम्यक दृष्टि है, उनके इतना सारा संयम हो चुका है, so they don't experience all those things. तो उनके कम उदय होते हैं, because otherwise they are always living in unfavorable circumstances, right? उनका उदय कम होता है या उनका उदय जो होना है वही होता है and they don't respond to it? Both. By the time you get their सम्यक दृष्टि, चारित्र मोह भी कम होता जा रहा है, they are संयमी, that they have reached that level where उदय भी इतने नहीं आते, और जो आते हैं वो एक्सेप्ट और वो इजीली सहन कर पाते हैं. तो मोह इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है. जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में माँ व्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे. सी, हम तो ये करेंगे पर मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है. जबकि मुनिराज को तो परिणामों में व्याकुलता ही नहीं होती है. एक्सट्रीम हीट आ गई तो आ गई, एक्सट्रीम कोल्ड आ गया तो आ गया. इट डजंट बॉदर देम. इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं. तथा साता के उदय में शरीर में आरोग्यपना, बलवानपना इत्यादि, जस्ट द ऑपोजिट. जब साता का उदय है तो यू आर नॉट सिक, यू आर नॉट दिस, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र पुत्र सुपुत्र ऑल दीज पीपल यू गेट. और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है कि अच्छा, एक तो नाउ यू गॉट ऑल द फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, तो अब उसका आप क्या करते हो? ये नहीं कि भी सेटिस्फाइड होके पीसफुली बैठ जाओ. नो, you want more of those things, you don't want those things to go away. अभी सिचुएशन सब मेरे हिसाब से गुड चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, then what do you want to do? इसको टिकाओ. इच्छा तो मिटती नहीं है ना. So in spite of everything going your way, you still bound the fight girl, because you have that इच्छा of maintaining it. जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिसमें परिणाम में सुख माने. So there's two things going on. वेदनीय कर्म का उदय है और मोहनीय का भी है, which is making you feel good about these things. उनकी रक्षा चाहे जब तक रहे तब तक सुख माने. सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रंगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा उसको. इट्स लाइक 105 डिग्री टेम्परेचर था, आज थोड़ा कम हो गया, so you are happy. It's only relative sukh, it's not permanent sukh. परमार्थ से सुखी है नहीं. उस प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार के से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख नहीं है. So they want you to identify these minor sukh as the way they are and understand that there's lot more to it than what is a sukh you can experience. Prabhaji, Parmat ka sukh means the permanent sukh, right? Yes. Atindriya sukh. Yes. तथा इनके साता असाता उदय होने पर जो हो उनसे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है. और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उनके उसे रखने का उपाय करता है. परंतु यह उपाय झूठा. प्रथम तो इनके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है. साता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न चाहत रहता है, परंतु
किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न यत्न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आदमी नहीं है। So you understand, some people get comfortable with very little effort, some people it takes a lot more effort, but bottom line, it doesn't prove that that effort is what made you comfortable. So there's a lot more to it. There is karma ka uday, there is sata ka uday, monya ka uday, so many things going on. तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़ा काल तक किंचित किसी प्रकार के असाता कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनके भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो तब तक वह नहीं मिलती, तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उनके आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा है, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। So bottom line is you're never satisfied. You know, एक चीज ठीक चल रही है तो अब दूसरी, you keep jumping around. Basically, I mean, the feeling we should get is अपनी लाचारी। कितने लाचार हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल गया तो कुछ और चाहिए, अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे और वह भोगा हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता है, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। So you guys probably understood this, right? देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण मल क्लेश असाता का उदय आता ही रहे, उनसे निराकरण कर से सुख माने तो काहे का सुख है। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधा रहे तब तक उसको मिटाने की इच्छा से आकुलता रहती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न होती है, उसकी आकुलता होती है, फिर क्षुधा आदि हो तब फिर आकुलता होती है। So they are saying in a daily life, what do you do? सुबह उठते ही जिसको चाय कॉफी पानी जिसको जो पीना है उसकी इच्छा हो, वो पी लिया, फिर अब क्या खाएंगे, खा लिया, फिर अब क्या पहनेंगे, फिर पहन लिया, फिर अब I mean all day long. So what do we do? तो इस प्रकार उसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। So they are proving it to you, none of these are unconditional permanent sukh, whatever your experience. As well as that they're continuous, right? Yes. तथा ऐसे भी रहना हो, ऐसे भी रहना तो होता नहीं, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए, उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही नहीं जाए, तब उसकी आकुलता वेहल हो जाए, वहां मां दुखी होता है। तो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। Prabhaji, what is vihal? I think it means what do you call that? Impatient. And Prabhaji, how is अंतराय different from वेदनीय? Because अंतराय में भोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, भोग है मगर मिल नहीं रहा है, भोग नहीं मिल रहा है, एंड वेदनीय में भोग हो गया, फिर से कोई और भोग चाहिए, ऐसा Vedaniya is giving you the favorable or unfavorable experience. situations. That is Satasa, Vedani. Antray mein somebody is blocking you from any of the favorable experience. So therefore, the unfavorable experiences that you get in this karam, if you often feel, is Vedani. They're all working together. So Vedaniya is making you good feel or bad feel. Antray is stopping you from getting that good feel or whatever. But that's and where that you one is obviously the reason for why you're experiencing all this. What again? 1 year. That's why I One year think is That's the when reason. you wouldn't experience any of this. Yes. So अथवा बाह्य सामग्री से दुख सुख दुख मानते हैं,
सो ही भ्रम है, सुख दुख तो साता साता उदय होने पर मोह के निमित्त से होता. So you see now, so this all three are covered here. बाह्य सामग्री से दुख सुख नहीं है. It's because of your own sata asata. And we have, time and again seen this, right? All day long. I just gave you this example of one person feeling the same. I mean, बरसात होती है, किसान is happy, धोबी is unhappy. तो सुख दुख साता साता उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं. ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है. लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और शत धन के धनी सहस्त्र धन का हुआ. मतलब it's like a millionaire getting $100,000, no big deal. A poor guy getting $100,000, big deal. So that 100,000 was not the reason of happiness or sadness. It's all relative. अथवा लक्ष्य धन के धनी इच्छा है तब दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है, वह सुखी है. Right? You poor guy, you give him $100 tip, he's very happy. On the other hand, somebody else you give $100, doesn't matter. It's not going to make them happy. तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है. जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है. तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता. इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है. साता साता का उदय होने पर मोह के परिणामन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं. यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री को तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है. यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं. So that's the way I told you, it's not. Even in the body pain, it's individual. My husband had a fever 100.5. Oh, whole day my body is aching, this, that. Yesterday, whole day, I had a COVID shot ka reaction, 24 hours unfeverish and, zero. I'm still doing all my normal things and everything else. So, agar body ache was the reason, then, so you see the different people, how they take it, sabka uday, everything plays a role. So yesterday, that's what I was telling him. My mom is all just compassionate with him. Oh, bichara, he's this and that. I said, what about me, bichari? I have this kind of body going on. But you didn't get the same reaction he did. I did. I also. I don't never. That's the point. She did, but she continued working. 100 fever. So. But see, maybe my asata uday was not so bad. आत्मक तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें से जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है. So you can be the knower of it and you wouldn't feel it as much. Versus the more close you feel to it, the more you feel the hurt. So if you shift your focus to that I am Atma, then you won't feel so much of this other thing, is what you are saying. Well, this is external thing, ignoring. The more you ignore, try ignoring your children and you'll find out. You can't. It's painful. It works. It works. You ignore, you don't give their jiddi any attention. They get resolved. The same thing, you don't pay attention to these asata things coming. They'll say, sorry, I'm not welcome here, so go away. It's not going to go away because Uday mein hai, to wo rahega. पर वो उतना strongly think about it. कोई बच्चे को तुम चिढ़ा रहे हो, अब वो चिढ़े ही नहीं, तो तुम कितना चिढ़ा लोगे? छोड़ दोगे. हाँ. That's what happens with karmas. The more you pay attention, the more they want to come to you. So, तथा पुत्र धन अधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट है थोड़ा बहुत दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनको संयोग में बहुत दुख माने. और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते. See, they don't pay attention. उनको पीड़ा है पर उसको वो मानते ही नहीं है, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह के अधीन है. So I could have less more to my body than someone else.
मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। हाँ, मुख्यतः कितनी तो जितना जितना मोह है उतना असाता विल अफेक्ट यू, तथा मुख्यतः कितनी सामग्री साता के, so that's the whole reason why मुनिराज don't feel it, क्योंकि उनको भी उदय तो चलेंगे ना, जितने कर्म है सत्ता में वो तो उदय में आएंगे, पर क्योंकि उनका मोह घट गया है उनको फील नहीं होता है। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता साता उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह। सी व्हाट हैपेंस टू केवली अरिहंत भगवान, until they die they are खपायोफाइंग all their जो उनके कर्म है ना, तो उदय तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं, but it doesn't bother them because there is no more there. तो उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे तो यह उपाय झूठा है। Okay, so we'll continue with next 61 page next class. All right. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेंद्र सभी। Students, if you all can stay for a few minutes, we can just talk about our plan. Okay.